आज बस अंतिम एक प्रेम पत्र आपको पढ़ के सुना देता हूं। बोले बाबा किसको लिखा है? लोग, मैं वापस बोल रहा हूं, मेरा विरोध किसी प्रत्याशी से नहीं है, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं, लेकिन पार्टी के नेतृत्व से जरूर होगा। यदि वो मुद्दों पर सहमत, तो हमारा विरोध मुद्दों के आधार पर है, व्यक्ति के आधार पर विरोध। और नेतृत्व में, नेतृत्व, पार्टी नेतृत्व ही निर्णय करता है। उसमें यदि खोट है तो उसको वोट, नेतृत्व में खोट है तो उसको वोट। जरा मैं एक प्रेम पत्र मैंने कल ही तैयार किया, आज पूरे देश के अखबारों को भी दे रहे हैं। हिसार में कांग्रेस का विरोध हम मुद्दों के आधार पर कर रहे हैं। कालाधन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर, आर्थिक सुधार के मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व के अशोभनीय, गैर जिम्मेदाराना, अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक आचरण को लेकर के हमारा विरोध है। आज हिसार के 309 गांव में हमारी समिति बनी हुई है, वहां हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आज हिसार के 309 गांव में खड़ा हमारा पूरा संगठन, संपूर्ण हिसार के हमारे हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस को हराने का कोई श्रेय लेने के लिए नहीं कि हमने कांग्रेस को हराई। आजकल ये भी होड़ लगी हुई है कि कांग्रेस को कौन हरा रहा है। हमको श्रेय लेने के लिए नहीं, अपितु राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य मानकर वहां राष्ट्र हित में मुद्दों पर आधारित मतदान, मुद्दों पर आधारित मतदान करने के लिए संघर्ष व आह्वान कर रहे हैं। यह तो निर्विवादित सत्य है कि वहां कांग्रेस का हारना तय है, और हमने चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद ही अपना अभियान वहां शुरू कर दिया था। और बाद में अन्ना हजारे व उनके सहयोगियों ने भी जन लोकपाल के मुद्दे पर वहां पर कांग्रेस को सबक सिखाने का आह्वान करके एक अच्छी पहल की है। अंतिम बात कह रहा हूं, जरा सुनना। भारतीय राजनीति में अब मुद्दों के आधार पर समर्थन व विरोध की शुरुआत एक शुभ संकेत है, और इसी से इस देश का भला होगा। मुद्दों के आधार पर विरोध और समर्थन। अब वोट उसी को करना है जिसके नेतृत्व में और जिसकी नीयत में खोट। ये दो बड़ी चीजें हैं। नेतृत्व वो निर्णय करता है, बड़े नेतृत्व में यदि खोट होगी और नीयत में यदि खोट होगी तो उसको वोट नहीं करना। बस बताओ इसमें कौन सी बात गलत कह दी भाई हमने, है ना? कोई बात गलत कही है? कुछ भी गलत नहीं है। तो कुछ लोग वैसे बिना मतलब परेशान हो जाते हैं। हम तो कहते हैं देश की सारी राजनीति किस पर चल रही है आजकल? ज्यादातर कुल, वंश, खानदान, जाति, मजहब। अब इससे देश की राजनीति कुल, वंश, परिवारों के दायरे से बाहर निकलनी चाहिए। किस पर आनी चाहिए देश की राजनीति? मुद्दों पर, नीतियों पर। यदि देश की राजनीति काले धन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आर्थिक नीतियों में सुधार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित होती है, तो यही देश के लिए शुभ होगा।